एक मुझे वो मूवी याद आती है प्रेमजी जी, दस जी विदानियां थी, जिसमें एक मिडिल क्लास इंसान है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि बड़ा कम समय बचा है, तो वो लिस्ट बनाता है जिसमें वो 10 चीजें लिखता है कि मुझे मरने से पहले ये 10 चीजें पूरी करनी है। और हम्म, चूंकि उसका कोई परिवार होता नहीं है, तो जो भी उसके पास एसेट होता है उसको बेच के वो पूरी करने के लिए, तो उसमें जी उसकी एक इच्छा होती है कि वो फॉरेन ट्रैवल करे। तो वो बात मुझे याद आई कि अभी तो हम मनाली भी जाने के बारे में सोचते हैं, बजट ये हाँ वो, हाँ, फिर कितना जी सुगम हो जाएगा कि लोग, एक सपना होता था कि अमेरिका घूमना है, स्विट्जरलैंड घूमना है, अभी तो कितने लोग तो ये सोचते हैं कश्मीर घूमना है, कश्मीर हाँ देखना है, कैसी कश्मीर है। बिल्कुल। तो ये 10 विदानियों से इसलिए मुझे याद आया कि हर व्यक्ति के दिमाग में एक लिस्ट होती है कि कम से कम इतनी चीजें तो मैं कर लूं मरने से पहले। जी जी और संभावना ज्यादा होती है कि 70% भी पूरी नहीं हो पाती है। जिनके बिल्कुल। पास थोड़ा बहुत पैसे के साधन होते हैं तो वो थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं, एक अच्छी एजुकेशन कर लेते हैं। और वो लिस्ट मुझे इसलिए याद आती कि उसमें उसमें सारी चीजें थी। उसमें उसका ट्रैवल भी था, घूमने की इच्छा भी थी, उसकी इच्छा भी थी कि वो ऐसे कहीं रिलेशनशिप बनाए किसी ऐसे महिला के साथ, फ्रीली होकर अपनी बात को वो रख सके। इस मतलब सारी चीजें उसमें थी, अर्थ भी था, एजुकेशन भी था, रिलेशनशिप भी थी। वो बात मुझे ऐसे याद आई कि ये जो मॉडल है आपका, इसमें तो आपने सब कुछ कवर कर दिया है कि व्यक्ति जी को कोई भी इच्छा ऐसे नहीं कि इनकम्प्लीट रह जाएगी। जी जी और इंडिया में ही, जैसे बाहर की तो बात छोड़िए, इंडिया में ही जैसे साउथ वगैरह साइड कितनी गर्मी होती है, टेम्परेचर कितना होता है, पॉपुलेटेड अलग होता है। अगर बिल्कुल। एक स्पेस मिल जाए कि वो थोड़ा सा माइग्रेट करके कश्मीर की तरफ आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा रशिया की तरफ चले गए 5-6 महीने के टाइम पीरियड में, तो बिल्कुल। पिकनिक का पिकनिक हो जाएगा, प्लस जो है वो जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं कि इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसी उतना रन होता है उस वजह से, कितनी जी चीजें ऐसे ही मिटिगेट हो जाएंगी, अब जिसके लिए बिल्कुल। कोई कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप प्लास्टिक यूज मत करो, आप एरोप्लेन में ट्रैवल मत करो, आप लकड़ी की चीजों में खाओ, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। क्योंकि अभी जी क्या होता है, अभी एक ही जगह ये सारी चीजें कंसंट्रेट, उसी में गचर मचर चल रही है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कभी कभी मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेमजीत जी को बोलिए कि वो ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ बोले, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि एक बार अगर आप ये व्यवस्था समझ लेंगे तो आपको समझ में भी ये भी आ जाएगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये साइड इफेक्ट्स हैं पूरी व्यवस्था हाँ के। बिल्कुल। बिल्कुल साइड इफेक्ट है। आप जैसे 5 से 10 लाख लोगों का शहर बनाइए, तो वहाँ एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। किस लिए होगा? अभी तो हम्म अभी जैसे दिल्ली, अभी दिल्ली में कितना 1.5 करोड़ के ऊपर जनसंख्या है। तो हम्म अब भाई आप 1.5 से 2 करोड़ एक जगह रहोगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही ना फिर। बीमारियां होंगी, हाँ पोल्यूशन होगा बीमारियां फिर। होंगी। और हम्म वहाँ नालों की व्यवस्था ठीक से नहीं हो सकेगी, ड्रेनेज की, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं ठीक हो सकेगी। ऊपर से आप वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल बसे हुए हो। अरे वर्टिकल हम्म बसिए ना, वर्टिकल में अच्छी हम्म व्यवस्था होती है, हॉरिजेंटल के बजाय। हॉरिजेंटल ज्यादा जगह लेता है। अगर आप वर्टिकल बसे हैं तो आपको बहुत सारी जगह बचेगी जहां आप हरियाली बो सकते हैं, जहां आप बारिश का बिल्कुल पानी भी जहां एक इकट्ठा होकर जमीन में जा सकता है, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम्म पूंजीवादी व्यवस्था है तो उसमें अभी संभव नहीं है। नहीं तो हम्म अभी भी, अभी भी अगर दिल्ली में ये दिल्ली की सरकार ऐसा कुछ कर ले, अगर संविधान में ऐसी कोई संभावना है, वैसे है तो नहीं, पर एक मैं ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, अगर जी कर ले तो ये 1.5 से 2 करोड़ की जनसंख्या भी आज से बहुत बेहतर रह सकती है दिल्ली में, अगर वो आ, वहां लैंड सबका ले ले सरकार। ठीक हम्म है। और वर्टिकल 20-20 30-30 मंजिल की बिल्डिंग है बना दे हम्म हम्म वहां पे, और उसी में सब जगह सारी फैसिलिटी जगह जगह उसी हिसाब से सेट कर दे, तो हम्म दिल्ली में ही इतनी जगह बचेगी कि आप खूब सारे पार्क बना सकते हैं, स्टेडियम बना सकते हैं, माने हरियाली वाली चीजें बहुत सारी बना सकते हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था बड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि भाई एक ही जगह है, तो उसमें बिजली की व्यवस्था एक ही जगह हो सकती है। आपको जगह जगह पोल गाड़ने की जरूरत नहीं है, जगह जगह मेट्रो ले जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आप मेट्रो ले जाओ। है कि नहीं? तो बिल्कुल आपकी सड़कें कम हो जाएंगी, सड़कें कम हो जाएंगी तो परिवहन कम हो जाएगा। अगर आप
हर एक बिल्डिंग में वो जितनी व्यवस्था, जैसे 10-10 लाख के लोगों की बिल्डिंग बना दें, तो उसमें लगभग आप सारी व्यवस्था दे सकते हैं। तो व्यवस्थाओं के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं जाएंगे, जॉब के लिए भी नहीं जाएंगे, उनका जॉब वहीं हो जाएगा। नहीं तो करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट वाली व्यवस्था सुधर जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाली व्यवस्था सुधर जाएगी तो उससे जो धुआं इत्यादि पैदा होता है वो नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कितनी कितना सारा अंतर पड़ जाएगा आज की व्यवस्था में भी, अगर बस इतना सा ये अमेंडमेंट कर लें कि जमीन किसी की नहीं, जमीन केवल सरकार की, और सरकार आपकी फैमिली के हिसाब से उतना एरिया का फ्लैट बना के देगी। आपकी छोटी फैमिली है तो छोटा फ्लैट, बड़ी फैमिली तो बड़ा फ्लैट, वो सब करके देगी। तो उसमें आपका इंटरनेट भी इजी है। अभी तो इंटरनेट भी उसको पूरी दिल्ली में फैलाना पड़ता है तो खर्चीला हो जाता है। बिल्कुल, तो, तो, बिल्कुल। तो तब तब तो बिल्डिंग बिल्डिंग में रखना होगा खाली, हम्म। है हाँ, नहीं? ये तो त्वरित रूप से किया जा सकता है, इसमें भी कोई बहुत हाँ, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं। नहीं। यस, मुश्किल से 2 साल के अंतर्गत किया जा सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली में जहां जहां खाली जगह है वहां वहां वो नगर बसा है। और जैसे ही वो नगर बस गया तो लोगों को उसमें आमंत्रित कर ले, वहां की जगह खाली हो जाएगी, फिर वहां बसा दे। ऐसे वो 2-4 साल में ये पूरा का पूरा ऐसा कर सकती है अभी भी, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग आएंगे तब तो जितने में दिल्ली बसी है उतने में हमारी खाली एक एक नगर बसेगा, दस जी हाँ, लाख लोगों वो भी का। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा प्रेमजीत जी, आपसे टाउन प्लानिंग जो होगी उसके बारे में हाँ जी। समझना। क्योंकि मैंने तो चीजों को उसको उस पूरे डिस्कशन को समझा हुआ है। तो हम्म, बड़ा ही सुंदर लगता है वो इमेजिनेशन। कम लोग जी होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, वहां से एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा पलायन नहीं करना होगा, सारी सर्विसेज एक ही एरिया में होंगी, पोल्यूशन जी कम होगा, टाइम मतलब ट्रैवल जो होता है, ट्रैवल में जितना टाइम जा रहा है वो कम होगा। जी तो हाँ। बड़ी ही बड़ी अर्बेनिक और बड़ी ब्यूटीफुल सी वो आपकी टाउन प्लानिंग है। जी हाँ, बहुत। और पानी की व्यवस्था आपको दूर दूर से नहीं लानी होगी, हम्म। क्योंकि नहरें और नाले बने होंगे सब जगह, और ये पानी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, खास तौर से बरसात वाला। तो वो बिल्कुल। पानी सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सब जगह जमीन में पानी होगा। ताजा फिल्टर बढ़िया पानी निकलेगा, ना कि केमिकल से साफ किया हुआ पानी आपको पीना पड़ेगा, जैसे दिल्ली बिल्कुल। में आज पीना पड़ रहा है। तो इस तरह से, और वहाँ पानी का तल भी कम नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज है, माने ये एक चीज नहीं है, ये ऐसी एक प्लानिंग है जो हर चीज पर असर डालती है, हर चीज पर। वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, वो चाहे आदमी की दुख सुख हो, चाहे वो वातावरण का हो, हर चीज पर। तो ये है।